राम राम सा दोस्तों, अभी रात की बज रही है 10 और हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए। घर से निकले थे तब तो इतना जल्दबाजी में निकले कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। हमें निकलना था शाम के 4 बजे और निकल रहे हैं रात की 10 बजे। तो इतना जल्दबाजी में निकले और अभी जयपुर बाईपास पे पहुँचे। यहाँ से जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए मनाली। तो चलते हैं मनाली। अगर रास्ते में कुछ दिखाने का आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो हमारे साथ में आप करो एंजॉय, और बाकी का एंजॉय हम करेंगे मनाली के अंदर। तो चलते हैं मनाली। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के आउटर में चल रहे हैं। और यहाँ से डायरेक्ट हम पकड़ेंगे चंडीगढ़ की रोड। हाईवे बना हुआ था अच्छा, दिल्ली जयपुर से दिल्ली तक की, और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली का ये भी बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। अब हाईवे पे तो आपको क्या ही दिखाएं, कुछ दिखाने को नाइट में कुछ है नहीं, इसलिए हम आपको सीधा सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं माहौली। चंडीगढ़ के पास में ही माहौली, जो अपना स्टेडियम भी है, इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच भी होते हैं। ये देखो माहौली का एयरपोर्ट। मोहाली मोहाली पहुंच गए हैं हम लोग। मोहाली का एयरपोर्ट की रोड पे ही चल रहे हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट घूमेंगे मनाली के लिए, और ये जो हाईवे डायरेक्ट मनाली जाएगा। कहीं बीच में कोई कट वगैरह कुछ नहीं है, और ऐसा ही मनाली तक बना हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लगभग हम 2-3 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे। रोड बहुत अच्छा ट्रैफिक है। आज क्या है कि वीकेंड चल रहा है ना, तो सब लोग मनाली की तरफ ही दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी, और चारों तरफ का नज़ारा देख देख के भी। और यहाँ ज़्यादा स्पीड लिमिट तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, इसलिए थोड़ा आराम आराम से चलना पड़ रहा है, नहीं तो फालतू में एचपी गवर्नमेंट को सहयोग हमारा भी मिल जाएगा, चालान वालान कट गया तो। और तो बहुत बढ़िया तरीके से अभी आपको हम दिखाएंगे। टनल वनल बहुत बढ़िया आएगी। ये देखो, आज के इस सफ़र की पहली टनल ये आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया टनल बनी हुई है, और इतनी अच्छी इन पे पेंटिंग कर रखी है। पेंटिंग भी बहुत बढ़िया कर रखी है। ये देखो, आज की फर्स्ट टनल, इस हाईवे का ये फर्स्ट टनल है।
ये आई है इस रास्ते की 3री नंबर की टनल। सेकंड का हमने वीडियो बनाया नहीं था। टनल बहुत लंबी लंबी है। ये देखो ये आ गई, और इस पे तो देखो अपने शुभ का निशान भी मंडा हुआ है, लिखा हुआ भी है देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल नंबर 3। बहुत ही लंबी लंबी टनलें बनी हुई है। अब मोबाइल में तो क्या ही दिखाई, इतना क्या रिकॉर्ड करे। भाई साहब इस हाईवे पे चले तो बहुत देख के चलना है, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और हमने तो गवर्नमेंट को सहयोग कर दिया है चालान कटवा के। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। बस ध्यान रखना चलने का, यहाँ से 60 40 50 के ऊपर की स्पीड लिमिट है ही नहीं। कभी 40 आ रही है, कभी 60 आ रही है। हमारा तो चालान कट गया है। हमें भी बताया गया था, मैसेज आया, तब किसी ने फ़ोन करके कहा कि भैया चालान कट गया आपका, आराम से चलो। तो मैं पहले ही बोल रहा था कि हमारा कहीं गवर्नमेंट में सहयोग नहीं हो जाए। बिल्कुल हमने गवर्नमेंट के लिए डोनेशन दे दिया है, तो आराम से चलना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है। अगर आप भागे तो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हर मोड़ पे आपको स्पीड कैमरे मिल जाएंगे। इतने स्पीड कैमरे मैंने तो कभी नहीं देखे जितने इस रोड पे है। टनल में भी स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। अभी ये टनल आएगी, इसमें भी स्पीड कैमरे आपको देखने को मिलेंगे। और स्पीड इस पर लिखा हुआ है कि कितनी की स्पीड में आपको चलना है। इस टनल में बिल्कुल स्पीड कैमरे हैं। ये देखो इस टनल की स्पीड है 60 और कैमरे लगे हुए हैं। हर एक मूवमेंट पे कैमरे हैं। आप दौड़ के जा ही नहीं सकते। पीछे से मैसेज आएगा तब पता चलेगा कि मैं वहाँ दौड़ा था और ये मैसेज आ गया। कोई पुलिस वाले, कोई रोकने के लिए कोई नहीं है टनल में, सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं। तो आराम से चलो, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो सारी टैक्सी वगैरह सब आराम से चल रही है, तो आराम से चलना है भैया, अगर चालान से बचना है तो।
it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, 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 en el mar. Keep it going, no queda igual. No queda igual, no queda igual, no queda igual. बहुत ही शानदार रोड काट के बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऊपर पहाड़, नीचे रास्ता, ज़बरदस्त रोड काटी हुई है। ये नज़ारे देख के ऐसे लगता है जैसे आप किसी स्वर्ग में आ गए हो, डायरेक्ट आपकी स्वर्ग की यात्रा चल रही हो। ये देखो ऊपर पहाड़, पूरे ऊपर गाड़ी तक आ रहे हैं पहाड़, पता नहीं कैसे काट के बनाए हैं। ज़बरदस्त रोड बनाई हुई है। ये है सिंगल। तो फाइनली हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं। कुल्लू मनाली से 30 किलोमीटर पहले है। तो हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं। ये कुल्लू के जो दृश्य है वो आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा क्षेत्र है। यहाँ राफ्टिंग के लिए आपको जब भी राफ्टिंग करनी होती है वो कुल्लू में आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मनाली में पानी कम है और बहुत तेज़ बहाव रहता है। तो आप राफ्टिंग के लिए आपको कुल्लू आना पड़ता है। ये कुल्लू के कुछ आपको नज़ारे दिख रहे हैं, और ये सामने जो पहाड़ देख के ऐसा कि कहीं हमारा यहाँ आना व्यर्थ तो नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ आए थे बर्फ़बारी देखने के लिए, और ये पहाड़ों पे दूर दूर तक कहीं बर्फ़ नज़र ही नहीं आ रही है। बस रोड पे गाय और भैंस नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी अभी देखें, मनाली से हम लोग 30 किलोमीटर पहले हैं। मनाली पहुंचते हैं, वहाँ क्या नज़ारे रहते हैं तब पता चलेगा। और ये सारी शॉप्स आपको राफ्टिंग की ही शॉप्स मिलेगी। ये जितनी भी शॉप्स आपको दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ दिख रही है, वो राफ्टिंग की है। और ये पहाड़ देखो, कहीं कोई स्नोफॉल कुछ नहीं है। टेम्परेचर भी लगभग 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर है।
पता नहीं क्या होगा। ये पहाड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई पोपट कट गया हो, फिर भी पता नहीं है। अभी और नज़दीक जा रहे हैं। टेम्परेचर तो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, पर अभी पता नहीं चल रहा। भाई साहब, जिसका इंतज़ार था वो दूर पहाड़ पे, वो देखो बर्फ़। इसी के लिए हम लोग आए थे और बहुत डर डर के चल रहे थे कि पता नहीं हमारा पोपट कट गया है, क्या हुआ है। पर दूर अब पहाड़ पे कहीं बर्फ़ नज़र तो आई है। इसका मतलब ये है कि मनाली में हमें बर्फ़ मिल सकती है। मनाली में तो नहीं मिलेगी, मनाली से ऊपर जाना पड़ेगा, पर यह है कि बर्फ़ मिल सकती है। तो हम जल्दी से पहुंचते हैं अपनी होटल की लोकेशन हम आपको बता देंगे, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो अब डायरेक्ट हम आपसे होटल में ही मिलेंगे। हमारी होटल पहले से ऑलरेडी बुक है, बहुत ही अच्छी होटल है, आपको दिखाएंगे, होटल के बारे में भी बताएंगे। पर जिसका इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया यार। अब कुछ जान में जान आई है, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि यार भाई साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, जाना कहीं और था, आगे कहीं और। अब अगर बर्फ़ नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगा। ये नज़ारा हमारे होटल के सामने से है। अभी मैं होटल के रूम में नहीं गया हूँ, मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। और भाई साहब क्या ठंड है। जो टेम्परेचर कुल्लू में 15 से 20 डिग्री था, यहाँ ये समझ लो कि 3 से 4 डिग्री है। और ये झरना सामने, बहुत ही शानदार झरना बह रहा है, ज़बरदस्त वाला झरना जिसको बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा अपने होटल के सामने ही है ये झरना। होटल भी अपनी बहुत अच्छी है, होटल का भी हम आपको टूर देंगे। पहले ये झरने का टूर देखो आप। और जिस चीज़ को देखने के लिए आए हैं वो अपने होटल के रूम से दिखे, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और सब लोग बोलते थे ना कि मनाली महंगा है, महंगा कुछ नहीं है। देखो अपने बजट में होटल हुई है। होटल के रूम से आपको ये झरने दिखेंगे, बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। झरना एक नहीं है, कम से कम 3-4 झरने आपको अपने होटल के रूम से दिख रहे हैं। ऊपर इतने काले बादल हो रहे हैं, होटल वाले अभी बता रहे थे कि ऊपर बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी तो जाना सही नहीं है, क्योंकि शाम हो गई है, कम से कम शाम के 5 या 6 बज रहे हैं। हम थोड़ा सा ट्रैफिक में भी फंस गए थे। तो कल सुबह मॉर्निंग में उन्होंने बोला है कि आपको जल्दी जाना है, तो आपको लाइव स्नोफॉल मिलेगी। और ये देखो बर्फ़बारी बहुत ही तो दोस्तों रुके हैं हम इस होटल में, होटल माउंट पेरियर। और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, एकदम कवर्ड। पार्किंग भी अच्छी बनाई हुई है। होटल भी बहुत अच्छी है। होटल के सामने से बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। देखो ये झरने, और ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। अब होटल पहुंचकर नहा धो के रेडी हो गए। अब जा रहे हैं एक गेड़ी मारने बाज़ार की तरफ, माल रोड की तरफ जाएंगे। ये देखो सब रेडी हो रहे हैं, कोई चश्मा लगा रहा है, कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये देखो डॉक्टर साहब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी बना बैठे बनी। हेलो गाइज, अभी हम जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल मनाली। उसके बाद जाएंगे हम पता नहीं कहाँ, मॉल रोड। मॉल ये किसके पौधे हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, नहीं हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। लोकेशन में बता देता हूँ, मनाली। अब आपको पता होना चाहिए मनाली में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। जा रहे तो हिडम्बा टेम्पल, पर बीच में ये नदी आ गई तो यहाँ रुक गए। और हिडम्बा टेम्पल के बारे में पता चला है कि वो 1 तारीख तक क्लोज है। 1 मई से वो वापस रीओपन होगा, वापस उसको ओपन करेंगे। अभी कोई काम चल रहा है उसमें, तो वो बंद है। तो वहाँ नहीं जाके हम लोग यहाँ नदी के अंदर यहीं बैठ के
और पानी की आप आवाज़ सुन सकते हो, कितनी ज़बरदस्त पानी की आवाज़ आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये नदी बह रही है, बहुत ही ज़्यादा पानी है। ये तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था मैडम ने कि हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। अब डॉक्टर साहब की बात कैसे कोई टाल सकता है। तो आ गई मॉल रोड और ये मनाली का मॉल रोड का नज़ारा है रात का। और हल्की हल्की हो रही है बारिश, तेज़ भी आने की संभावना है। अभी तो हल्की हल्की हो रही है, अगर बारिश तेज़ आती है तो फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो समझ जाना चाहिए कि हम लोग मॉल रोड पहुँच गए हैं। और ये मॉल रोड के रात के नज़ारे हैं। अभी रात के करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और ये रात भर ये मॉल कोई इस तरह का नज़ारा है अपनी होटल से मनाली का। और पानी बहने की आवाज़ आ रही है ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है नीचे नदी में तूफान आया हुआ है। और ये अपना रूम है, कुछ ऐसा कर दिया है। ये अपना रूम। तो मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग एक नए वीडियो के साथ में। जब तक जय श्री राम।